अगर तुमको भी उससे प्यार है तो कर लो तुम उससे शादी, हमको कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है, नहीं कर सकते हम अंकुश से शादी, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी पत्नी हैं हम, और शायद आप भी इस बात को मानते हैं। ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे सिंपैथी नहीं, प्यार है? अब तुम आराम करो, एग्जाम का तैयारी भी तो करना है ना तुमको। ऋषि, पता नहीं क्यों हमको भी यकीन हो रहा है कि आपके मन में भी प्यार जाग रहा है हमारे लिए। आप क्या चाहती हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर यूं चुपचाप बैठे रहे? नहीं, हम उस बॉनी को यूं खुद से जीतकर आजाद बिल्कुल नहीं रहने देंगे। और ऋषि जब तक उस बॉनी को इस घर से बाहर धक्के देकर खुद नहीं निकालेंगे ना, हम उनसे प्यार से बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले। तो क्या करोगी? अपने ही हाथ से अपने घर को फूंक लोगी तुम? देखो सोनाक्षी, मर्दों को अपनी अदाओं में उलझा के रखा जाता है। तुम ऐसे तलवार की तरह खड़ी रहोगी ना तो ऋषि को देर नहीं लगेगा फिसलने में। उसको तो यही लगेगा ना कि वही बहुत अच्छी है। तुमको ऋषि से प्यार से बात करना होगा। तुम्हारी दुश्मन वो बॉनी है, ऋषि नहीं। हमको बॉनी को घर से निकालना है, ऋषि को नहीं। नहीं, जब तक ऋषि उस बॉनी को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे निकालोगी? कैसे निकालोगी? नीलम और माजियो बॉनी के सपोर्ट में है, और तुम्हारा यही तेवर देख के ना ऋषि का झुकाव बॉनी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका वजह से वो उसके साथ जाती नहीं होने देगा, जिससे वो इस घर को छोड़ के चली जाए। और एक बार बॉनी इस घर से गई तो उसका आने का गुंजाइश ना बचे, और हम पर किसी को शक ना हो कि सब हमने किया है। इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना होगा। दीदी, हमको तो आपका प्लान ही समझ में नहीं आता है। आपके सातिर दिमाग में चल क्या रहा है? प्लान तो बहुत भारी है हमारा। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोनाक्षी, तुम मानो या ना मानो, हम यही रास्ता अपनाएंगे। आप लोग अनमोल के साथ कुछ भी नहीं करो। अंकुश, देखो, हम ना तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, पर वो क्या है कि जब तक बॉनी इस घर से नहीं जाएगी तब तक वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो हम तरीका बता रहे हैं ना, उसको अपना लो, तभी ना वो बॉनी इस घर को खुदे छोड़ के जाएगी और खुदे ऋषि से रिश्ता तोड़ के जाएगी। उसके बाद तुमको उससे ब्याह करना है, माने जो भी करना है करो, हमको का। हेलो, कौन बोल रहा है? ऋषि की मौत। क्या? ये क्या मजाक है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये छोड़ो, क्या बोल रही हूँ ये सुनो। बचा सकती हो तो बचा लो ऋषि को। मजाक नहीं अनमोल, हकीकत हूँ मैं। ऋषि की मौत हूँ मैं। अनमोल के होते ऋषि तक कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती। सुना तुमने? तो जाके देख लो, ऋषि के सर पे जो मौत का पंखा घूम रहा है, जो अगले 3 मिनट में खुद ब खुद उस पे गिर जाएगा। अगर इस 3 मिनट में तुमने उसे बचा लिया तो मान लूंगी कि तेरी बात सच्ची है। लेकिन याद रखना, तुमने अगर किसी को भी बताया कि तुम्हें किसने बताया है, तो ऋषि के साथ इससे भी बुरा होगा। टिक टिक टिक।
ऋषि! अनमोल! अनमोल! तुम ठीक हो? दिखाओ, तुम ठीक हो? ऋषि! आओ यहाँ पे। हाँ, वो ऋषि के ऊपर पंख गिरने वाला था। पंखा? ऋषि ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है माँ। अनमोल ने हमको कवर कर लिया था, उसकी पीठ पे चोट आई है। अनमोल, थैंक यू। अगर आज तुम समय पर आकर हमको नहीं बचाती तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं ऋषि, हमारे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। कोई मुसीबत नहीं आ सकती आप तक। लेकिन अनमोल, तुमको पता कैसे चला कि पंखा गिरने वाला है? बताओ अनमोल, कैसे पता चला तुमको? वो हमको ऋषि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो हम वही आपसे पूछने आ रहे थे। हम आए तो पंखा गिर रहा था, तो हम घबरा गए। बस अब हो गया ना, अब चलो निकलो यहाँ से। एक पल का चैन का सांस नहीं ले सकते हम इस घर में। जब देखो कोई ना कोई हमारी नींद डिस्टर्ब करने आ जाता है। सोनाक्षी, अनमोल रुक जाओ, तुमको बहुत तेज चोट लगा है। हम चल के तुमको पेन रिलीफ का इंजेक्शन दे देते हैं। ऋषि, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रात में फोन करने वाली आखिर थी कौन। कहीं ये सोनाक्षी या मम्मी जी का कोई नया चाल तो नहीं था। हे माता रानी, पता नहीं ये नया मुसीबत कहाँ से आ गया है, जिसका चेहरा तक हम नहीं जानते हैं। वो ऋषि के लिए खतरा बन गया है। ऋषि का रक्षा कीजिए माँ। हेलो, कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? ये बाद में पता करना कि मैं कौन हूँ। पहले अपने पति ऋषि की जान बचा लो तुम। ऋषि, चाची, ऋषि कहाँ है? अरे वो बाजार गया है सामान लेने के लिए। ऋषि! 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 ऋषि सामने देखिए! ऋषि! 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 ऋषि पैर मोड़िए! आइए! ऋषि! ऋषि! उठाओ, बाइक उठाओ! ऋषि! 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 ये सब कैसे हुआ है? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें उठाओ, उठाओ इसे, उठाओ! डॉक्टर को फोन करो जल्दी। बेटा को बहुत दर्द हो रहा है।
डॉक्टर आने तक टाइम लग जाएगा। हम जब तक घाव साफ करके पट्टी कर देते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम पट्टी करोगी? मम्मी जी हम कर लेंगे, देखिए ना ऋषि कितना तड़प रहे हैं, उनसे दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, उनको तड़प तो वो कैसे देख ले। हाँ, हमने डॉक्टरी में पढ़ा है, हम इतना कर लेंगे। मम्मी जी भरोसा रखिए, हम अभी आए। ऋषि, ऋषि संभालो खुद को, माँ बहुत दर्द हो रहा है। संभालो। दर्द खत्म होने वाला इंजेक्शन कहाँ रख दिया पापा जी ने? इसमें तो है नहीं। ऋषि हमें कर लेने दीजिए प्लीज। ऋषि घबराइए नहीं, हम आपको दर्द कम करने वाला इंजेक्शन दे देते हैं। हाँ, उससे आपको आराम मिलेगा। तुम तो पक्की डॉक्टर बन गई हो अनमोल। एक इंजेक्शन देने में डॉक्टर साहिबा के हाथ कांप रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए अनमोल। तुम उनको इंजेक्शन लगा और दिखा दो दुनिया को कि तुम बेस्ट डॉक्टर हो। बस हो गया। हो गया, अब आपको आराम मिल जाएगा। हाँ, आराम कीजिए। पता नहीं कौन सा ग्रह छिड़ गया है, हमारे बेटा की जान पे दो दो बार बात आ गई है। माँ, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। तुम हमको मत समझाओ, दो दो बार जानलेवा दुर्घटना इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये जरूर कुछ और है। हमको इसका पता लगाना ही होगा। लेकिन माँ। ऋषि, तुम शांत रहो और अब आराम करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। ठीक है दीदी, आप रुक जाइए, हम अभी हल्दी वाला दूध गर्म करके लाते हैं। हाँ हाँ, जाओ। और बाकी लोग इस कमरे से बाहर चले जाओ, ऋषि को आराम करने दो। अनमोल, थैंक यू। ऋषि, थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज था। ऋषि, इसने सिर्फ एक डॉक्टर होकर एक पेशेंट का इलाज किया है और इसकी फीस के पैसे हम इसके मुंह पर मारेंगे। और तुम हाथ छोड़ो इसका।
जी का शक सही है। 2 बार जानलेवा दुर्घटना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक जानलेवा हमला है ऋषि के ऊपर। लेकिन ये बात हम सबको बताएं कैसे? कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों चोट पहुंचाना चाहती हो ऋषि को? बस सुकून मिलता है। बंद करो ये खेल खेलना। हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे ऋषि का इस तरह तकलीफ में आना। अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे, समझे तुम? ऋषि को तो हम छोड़ेंगे नहीं अनमोल। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारा ऋषि से? उसका पीछा छोड़ दो। क्या करना चाहती हो तुम उसके साथ ऐसा? कारण तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम ऋषि की जान ना लें तो तुमको वो करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। हाँ, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। लेकिन प्लीज हमारे ऋषि की जान बख्श दो। छोड़ दो हमारे ऋषि का पीछा। ठीक है, तो हमारे अगले फोन का इंतजार करो। हम बताते हैं तुम्हें कि करना क्या है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन तुम हमको गारंटी दो कि तुम ऋषि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। कौन है ये नया दुश्मन? कैसे पता करें कि ये औरत हमसे क्या करवाना चाह रही है? माता रानी, हमारी मदद कीजिए। ऋषि को और तकलीफ से बचा लीजिए। हम ऋषि से बहुत प्यार करते हैं। हम उनको जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। ए बॉनी, तुम्हारा सिर्फ भक्ति चैनल चालू रहेगा कि खाना भी बनेगा घर में? खाना कब बनाओगी? जी, हम किचन में जाते हैं। ये बॉनी तो हमारे बेटा के सर पे सवार है ही, और ये सोनाक्षी भी नाक में दम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इन दोनों को ना हम शांति से जीने नहीं देंगे। सोनाक्षी, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। अब हम तुमको मजा चखाएंगे और सारा इल्जाम लगेगा इस बॉनी पे, और हम इस कुत्ता बिल्ली की लड़ाई को देखकर मजा लेंगे। अभी तक तो उसका कोई फोन नहीं आया। अरे खाना कब तक लाओगी? जी, बस अभी लाए। ऋषि, तबीयत कैसा है अभी? अब काफी आराम है माँ। अनमोल ने समय से हमको इंजेक्शन दे दिया तो उसके बाद तकलीफ जरा भी नहीं हुआ। आज बिल्कुल डॉक्टर की तरह एक्शन लिया अनमोल। क्या हुआ? सोनाक्षी, गरम दाल का बर्तन एकदम किनारे पे, वो भी हमारी तरफ करके रखने का यही इरादा था ना तुम्हारा? नौकरानी होकर अपनी मालकिन को जलाएगी तू? नहीं, हमने तो सब सावधानी से रखा था। पता नहीं कैसे गिर गया। किसी का हाथ लगा था क्या? अब हमसे जबान लड़ाएगी। रुक, तुझे अभी इसका सजा देते हैं हम। चल तू। दीदी, हम देखे सोनाक्षी पे दाल आपने गिराया था। बदतमीजी कर रही थी इसलिए सजा दिए, और इल्जाम भी बॉनी पे लग गया। अब हमसे बदतमीजी करेगी तो मुंह तोड़ जवाब तो पाएगी ना। वाह दीदी, आपका आइडिया तो एकदम बेस्ट है।
ये आइडिया था सोनाक्षी को थोड़ा सा जलाकर चिंगारी लगाने का, क्योंकि मेरी लगाई इस चिंगारी के कारण कहर बनकर बरसेगी सोनाक्षी अनमोल पर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.